और नीट पेपर लीक मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। आप देख भी रहे हैं किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। राहुल गांधी एनटीए और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार ने दोषियों को कड़ी सजा का भरोसा दिया है। सुनिए। वो दोनों इंस्टीट्यूशंस निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालें। यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल करेंगे। कौन क्यों है? जब हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा तो बोलते क्यों नहीं कि नीट की परीक्षा कैंसिल करो? पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। एनटीए की जो भी कोई व्यक्ति होगा, संश्लिष्ट होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एनटीए के बाहर भी कोई होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई सेंटर में कोई और लोग थे, कोई अन्य कामों में थे जो गिरोह काम करते, पटना पुलिस गिरोह को पकड़ा है। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए हमारे साथ सभी खास मेहमान भी मौजूद हैं। पूजा त्रिपाठी जी, आपसे सवाल है। देखिए जो बात अभी चारू प्रज्ञा जी की तरफ से कही गई कि जो कानून लाया गया वो इसी मकसद से लाया गया ताकि आगे इसमें सुधार हो, क्या आपको अभी इसमें कोई संशय है सरकार की मंशा पर? अभी भी आपका कोई सवाल है क्या? चारू जी ने कहा अभी कि मेडिकल की सीट्स बढ़ा दी गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनके स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि जो 16 एम्स की एडिशन हुआ है सरकार में, एम्स गोरखपुर, मंगलगिरी, नागपुर, कल्याणी, उसमें सिर्फ ओपीडी सर्विसेज एंड क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं। गुवाहाटी 2017 में फाउंडेशन स्टेट ले डाउन हुई है, उसमें ओपीडी और आईपीडी भी नहीं हुई है। तो सिर्फ खाना पूर्ति करना, सिर्फ ये करना। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हूँ। अभी जो अरविंद जी कह रहे थे कि पूरा का पूरा परिवार आप नहीं, पूजा त्रिपाठी जी, सवाल दरअसल कानून को लेकर था। आपने कहा जो मेडिकल सीट्स बढ़ाई गई, जो सब कुछ वो खाना पूर्ति है। सवाल मेरा सुन लीजिए पूजा त्रिपाठी जी, तो कानून लाया गया, क्या ये आपको नहीं लगता कि काबिले तारीफ है, या फिर ये भी आपको खाना पूर्ति लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? करुणा जी, मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ। जब ये हल्ला होता है कि हम सीट बढ़ा दिए, वहां पे सिर्फ ओपीडी चल रही है, 4 लोग पहुंचते हैं, तो वो सीट बढ़ाना एक एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना नहीं होता है, ये बात लिख ली जाए। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की थी, जिसको हिस्टोरिक कहा गया था, जिसको क्रांतिकारी कहा गया था, जिसे बच्चों के लिए वरदान कहा गया था। 4 साल बाद नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने अपने 1717 करोड़ के बजट के साथ कितनी परीक्षाएं कराई हैं, ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे। वही प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा का जो पूरा भव्य आयोजन होता है, उसमें 175% की फीसदी की वृद्धि हुई है बजट में। ये आरटीआई से आप ही के मिनिस्ट्री ने यह जवाब दिया है। तो आपने ये जो बिल लाया, हम हो रहे थे, आप राजस्थान पे उठाइए, आप झारखंड पे उठाइए, आप मुझे बताइए। मेरा सवाल, प्राथमिक सवाल यही है कि आप सिस्टम को कब दुरुस्त करेंगे? ठीक है, कोई यदुआनंदन, कोई अविनाश कुमार, कोई सवाल सिस्टम को लेकर, और यही सवाल अब पूछा भी जा रहा है। देखिए सरकार से हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है। संगीत रागी जी, आप अपनी बात भी पूरी करिए, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्या इस पूरे विषय ने सरकार को थोड़ा असहज कर दिया है? क्योंकि देखिए विपक्ष ने सवाल उठाया, कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, इस विषय को जब इतनी तीव्रता से उठाया गया तो सरकार के कार्रवाई में मुझे तीव्रता दिखी। नहीं तो अगर शुरुआती बयान देख लें, ऐसा लग रहा था कि यह मामला सिर्फ बिहार तक है, बिहार में जांच चल रही है, बिहार के मंत्री बोल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह सब तब आया जब विपक्ष ने इसको बहुत ही मजबूती के साथ उठाया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अरविंद जी ने जो बात कही थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। अरविंद जी के जो वक्तव्य थे उसके 2 हिस्से थे। एक तो राजनीतिक व्यंग और कटाक्ष था, मैं उससे सहमत नहीं, उसको थोड़ा 2 किनारे कर दें। लेकिन ये बात सही है कि वो जो कह रहे थे कि एक विश्वविद्यालय यदि चलाता है और जब परीक्षा लेता है
या सरकारी संस्थाएं परीक्षा लेती हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, यदि थोड़ी सी भी गलती कर दें उनको नौकरी जाने का डर होता है। हमारे यहाँ तो एमए के एग्जामिनेशन होते हैं और बड़े ये से होते हैं, किसी की मजाल नहीं होती है कि वो टच कर दे, थोड़ा सा पेपर इधर उधर कर दे, क्योंकि उसको पता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही उसको रगड़ देगा। मुझे लगता है कि एनटीए के साथ ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये रोग है और ये भारतीय जनता पार्टी और किसी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी से कोई लेना नहीं। हाँ, ये जरूर कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जो कि 10 साल से सरकार में है, एनटीए आई थी, एनटीए को जितना अपनी मॉनिटरिंग कैपेसिटी डेवलप करने की आवश्यकता थी वो नहीं कर पाई और जितने माफिया हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर गए जो पहले से मौजूद। नहीं संगीत जी जानते हैं, मैं इस बात से हैरान हूं, आप बेहतर जानते होंगे झारखंड और बिहार में जिन लोगों के नाम आए हैं वो सीरियल ऑफेंडर है, मतलब उसमें कुछ लोग तो पेपर लीक के मामले में जेल में हैं और वहीं से इस रैकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। कमाल की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी एनटीए की जरा भी नजर नहीं। देखिए होता क्या है क्या कि एनटीए क्या कर सकता है, एनटीए अच्छे लोगों से ला करके क्वेश्चन पेपर बना सकता है, उसकी सिक्रेसी मेंटेन कर सकता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन सेंटर पर है मुझे बताया गया कि एक ही जगह जो 7-8 लोगों का रोल नंबर जहां से टॉपर हो जाता है वो कैसे होता है। तो बच्चों ने बताया कि बाहर से हैक कर करके उस जगह पर सेंटर दिया जाता है, हैकर्स हैं मौजूद। अब ये एनटीए के पास क्या इतनी क्षमता है कि इन हैकर्स को ट्रैक कर ले। दूसरी बात, जहां पर एग्जामिनेशन दिया जाता है वहां कैमरा सिस्टम वगैरह पहले से लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं लगा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कानून लाया जिसमें सब जगह कैमरा फिटिंग वो पहले से है, लेकिन चोर तो रास्ता निकाल लेता है ना, वो उस जगह उन लोगों को बिठा देगा जहां पर कैमरा की नजर ही नहीं पड़ जाए या कैमरा को हो सकता है कि वो ऑपरेटिव ही ना हो। ये आपने बड़ी बात कही है, यानी कि रिसोर्सेज की कमी, और अगर एनटीए ये नहीं करवा पा रहा, अगर लगातार गड़बड़ी हो रही है तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? अगर एनटीए गड़बड़ी कर रहा है, अगर वहां कैपेसिटी नहीं है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है?